हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पेपर 2 सीटेट प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है मेंसुरेशन के लेकर आए हैं। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर मेंसुरेशन टॉपिक से जो प्रश्न बने थे उसको हमने एक वीडियो में आपको प्रदान करेंगे। और इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और हम आपको टॉपिक वाइज सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो है करा देंगे और प्रैक्टिस भी कराएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। ये देखिए, ये 2023 का जुलाई 2023 का प्रश्न है। ठीक है, सीटेट। आइए देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न कह रहे किसी लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 1.2 मीटर है और इसका आयतन जो है 4620 सेंटीमीटर क्यूब है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में कह रहा है क्या है, तो पाई का मान आपको 22/7 लेना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पे देखिए लंबाई, ध्यान दीजिएगा, लंबाई यहाँ मीटर में दी गया है और आपको सेंटीमीटर में निकालना है। तो लंबाई को आप हमेशा ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेना है। ठीक है, तो एल को हम चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में, क्या भी, तो 1.2 को हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1.2 में जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में। तो कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर में। ठीक है, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो है लंबवृत्तीय बेलन का आयतन दिया है, तो v बराबर आप जानते हैं, v बराबर आप जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो अब आप इसी पे लगा दीजिए। देखिए हमको पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए आर नहीं मालूम है, नहीं, हम डायरेक्ट वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाते, हमें आर ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो कर लेते हैं अभी। देखिए वॉल्यूम आपको दिया है 4620। ठीक है, और आपको पाई का मान 22/7 दिया, रख दीजिए, इंटू आर स्क्वायर निकालना है। एच का मान कितना है, 120 हो गया है। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, वहाँ 1.2 था तो हमने वो मीटर में था और यहाँ हमको सेंटीमीटर में सब फाइंड करना है क्षेत्रफल। ठीक, तो इसलिए हम इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए, तो ये 120 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अगर एक ही यूनिट में आपको ध्यान देना है, यूनिट भी ध्यान देना है, एक ही यूनिट में होना चाहिए सभी डेटा। ठीक है, नहीं तो आपका आंसर नहीं मैच करेगा। चलिए भाई, इसको 0 से आप 0 से काट दीजिए। अब देखिए 11 से काट दिए, 11 दूना 22 होता है और यहाँ पे 11 चौको 44 हो जाएगा और 2 बचेगा, 11 दूना 22 बचेगा। ठीक है, और आप इसको 2 से और काट दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 बच जाएगा। ठीक है, आइए आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करके लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा भाई, 21 इंटू 7 इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 12। और एक बार काट लीजिए, कैसे, 3 से, 3 चौको 12, 3 सते 21। ठीक है, तो क्या है भाई, 7/4 आ गया और ऊपर से आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए 7×7 = 49 हो जाएगा, यहाँ पे 7×7 = 49 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अब इसका रूट लेंगे तो आपको रेडियस पता हो जाएगा। रेडियस कितनी निकल के आएगी, यहाँ पे 7/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 7, देखिए इसका स्क्वायर रूट है ना, आर स्क्वायर है तो इसका रूट ले लेंगे तो इसका 7/2 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार आपको रेडियस पता हो गया। अब हमको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, 2πRh। ठीक है, तो इसको देखिए हटा रहे हैं आप, इसको ध्यान दीजिएगा, तो हम लिखते हैं भी। ठीक है, इसको हटाते हैं। चलिए, तो अब क्या लगाना है, 2πRh। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो आप अभी निकाला, देखिए 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 लिखेंगे और रेडियस ने आपने अभी निकाला 7/2। ठीक है, पीछे इंटू 120 हाइट आप, ठीक है 120 हाइट निकाल दें, काटा पीटे कर लीजिए। देखिए 7 से 7 काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए। ठीक है, अब इसको आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए 22 और 120 का, तो 0 ऐसे उतर आएगा। ठीक है, 0 उतर आएगा, 12 दूना 24 के 4 लिखेंगे, 12 दूना 24 और 2 26। ठीक है, 26 से 40 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा। कितना, 2640। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न कह रहे हैं कि किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, वृत्त की परिधि क्या है, तो आपको परिधि बताना है और पाई का मान 22/7 लेना है। ठीक है, तो देखिए ये भी आपका 2023 का जुलाई का प्रश्न है। ठीक है, चलिए भी देखते हैं। तो देखिए आपको दिया है, कह रहा है कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आपको आयत का क्षेत्रफल फार्मूला लगा दीजिए और वृत्त के फार्मूला का इक्वल लग दीजिए। तो देखिए एल बराबर क्या लिखेंगे, एल इंटू बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, रख दीजिए इसी पर। ठीक है,
इसी पर आपको रख देना है। यल का मान 176 है और बी का मान कितना 56 है, मतलब चौड़ाई इक्वल टू पाई का मान आपको दिया है 22/7 रख दीजिए। आर का मान आपको निकालेंगे तभी भाई, आर मान अगर मालूम होता तो हम पहले निकाल लेते, आर की तो वैल्यू ही मुझे पता, तो आर आपको निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं, काट लीजिए। यहाँ पे 22/7 लिखिए, ठीक है, 22/7, ठीक। चलिए अब इसको काटते हैं भी, 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22 और यहाँ पे 11 का नाम 11, 11 छक्का 66, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसको भी आप काट लीजिए, 2 से 2 8 16, ठीक है। तो क्या बचा, इधर लिख देते हैं, तो 8 × 56 इंटू क्रॉस, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई इधर चला जाएगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू R² हो जाएगा। अब देखिए इसका क्या लेना है आपको, रूट में लेना है, ठीक है। रूट आप लेंगे तो इसका क्या निकल के आएगा, सही आंसर। देखिए इसको रूट लेंगे तो आपका सही आंसर रूट निकल के आएगा कितना, 56 आ जाएगा, कितना भी 56 आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसको 8 ले लेंगे, 8 2 12 आ जाएगा और 8 7 56 होता है, 56 को आप तोड़ लेंगे 8 7 में, ठीक है। तो 8 पेयर बन जाएगा 8 8 का और 7, तो इस प्रकार आप ध्यान दीजिए हो जाएगा, तो 8 7 56, तो 56 इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, ठीक है भाई। R² अंडर रूट निकाल लेंगे ना, इधर से 56 आ जाएगा। चलिए अब आपको वृत्त की परिधि निकालना है। वृत्त की परिधि आप जानते हैं क्या होता है, 2 पाई R होता है, 2 पाई R, तो यहाँ देखिए रख दीजिए 2 पाई R, तो क्या लिखेंगे 22/7 इंटू 56, ठीक है, 56। इधर लिख लेते हैं, इधर, और चलिए देखिए 2 × 22/7 इंटू 56, ठीक है। आप काट पीट कर लीजिए इसका, तो 7 8 56 हो जाएगा, तो यहाँ 8 हो जाएगा। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 22 दूना 44 इंटू 8, तो 8 चौक 32, देखिए इसमें लास्ट में आपके अगर 2 जिसमें आ रहा है वही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा ही सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा आ जाएगा। तो यहाँ देखिए आपका क्या पूछा गया था, यहाँ पर वृत्त की परिधि पूछा गया था। वृत्त की परिधि आप जानते हैं 2 पाई RH, क्या भाई 2 पाई RH, तो 2 × 22/7, आर आपने अभी निकाला 56 रख देंगे, काट पीट करेंगे तो ये आपका 44 × 8 आएगा, 44 × 8 जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 332 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार आपका तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 2023 का प्रश्न था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि बीमाओं 40 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर गुणे x सेंटीमीटर वाले एक ठोस घनाभ के पृष्ठ को 20 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत 1032 है। यक्स का मान आपको बताना है, क्या भाई यक्स का मान बताना है, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड के बराबर होगा, घनाभ के, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला आप जानते हैं, 2 ब्रैकेट में लिखेंगे LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। तो ये आप क्या लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, तो इसी पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए कितना रखा है, ये 20 रुपये, तो इंटू आप 20 मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे जो है आपको क्या करना है 100 से डिवाइड कर देना है और इक्वल टू दिखा देना है कितना, इक्वल टू 1032। यही सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिलेगा 1032, ठीक है। तो आप पहले तो एल जितना दिया है एल की तरफ रखिए भाई, 2 ब्रैकेट में LB, एल जो है आपका 40 है, इंटू बी कितना है 36, प्लस बी कितना है 36, इंटू एच कितना है x, प्लस एल जो है 40 है और एच जो है x है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे 100 रख दिया, यहाँ पे 100 होगा भाई, बटे 100 होगा, ठीक है। हाँ चलिए अब देखिए ठीक है, यक्स इंटू 20 ब्रैकेट में कर दीजिए 20/100 इक्वल टू, ठीक है। तो अब इसी को आपको सॉल्व करना है। देखिए ये 20 से ये 100 हो जाएगा, 20 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान सुधार लीजिए, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, ठीक है, इधर 100 हो जाएगा। और देखिए अब इसको काट सकते हैं, ये 2 से इधर 5, 2 पंचे 10, 2 1 2, 2 6 12, ठीक है, इसको काट दीजिए, ये कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। आइए देखते हैं इसको, यहाँ ऊपर
तो इसको देखिए 40 और 36 का मल्टीप्लाई करेंगे, 40 और 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1440 आ जाएगा। ठीक है, 1440। ठीक है, प्लस ये देखिए 36x और 40x है, आप जोड़ेंगे तो 76x आ जाएगा। कितना है, 76x आ जाएगा। इक्वल टू देखिए ये 5 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 516 गुणे 5 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा कितना भी, 2580 आ जाएगा। कितना, 2580। ठीक है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 516 गुणे 5, तो इस प्रकार आपको जब इसको ले जाकर उधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा आपको, यहाँ 1114 बचेगा। देखिए इधर आप ले जाएंगे इसको, इधर ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1114 बराबर कितना आएगा, 76x बचेगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 19 बार, 19 चौक 76 और 19 छक्का 114, तो मतलब 160 इधर बचेगा और इधर 4 बचेगा। ठीक, तो इसको डिवाइड कर देंगे फिर तो कितना आएगा, 15 आएगा। कितना आएगा, 15 आएगा। तो x की वैल्यू हमको निकल के कितना भी 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर सही हो जाएगा। ठीक, तो इन्होंने कहा कि विमा 40 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और x है। ये क्या है, ये घनाभ की क्या है, विमाएं दी गई हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई थी, और जो है पृष्ठ को 40 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराना है। मतलब कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या करेंगे, पेंट करेंगे तो 20 रुपये देना पड़ेगा। और कुल जो है पेंट की लागत कितनी आ गई, 1032। तो यक्स का मान निकालना था, टोटल सरफेस के इक्वल दिखा देना है। ठीक है, तो और इसको आपको सॉल्व कर लेना है तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ यहाँ समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहने किसी घन का आयतन 2197 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो आपको बताना है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। सही, आप आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे घन का आयतन बराबर क्या होता है भाई, घन का आयतन बराबर होता है वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, साइड क्यूब। तो मान लीजिए ए है साइड, वॉल्यूम आपको दिया है, वॉल्यूम जो दिया है उसकी तरह आप लिख दीजिए। वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम 2197 दिया है, 2197 दिया है और ए क्यूब दिया है। ठीक है, तो इसका क्यूबिक रूट निकालेंगे तो ये कितने का क्यूब है, ये आप निकालेंगे तो इसका 13 का क्यूब है। ठीक है, 13, तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगी, 13। तो हमसे क्या पूछा है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई, 4 इंटू साइड, मतलब साइड ए स्क्वायर। ठीक है, तो क्या रख देंगे इसमें 4 इंटू ए की वैल्यू आपने 13 निकाला, क्या भाई 13 इंटू 13 कर देंगे क्योंकि 2 बार है, स्क्वायर जो है 169 लिखिए, 13 इंटू 13 करके आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना बनेगा, 676 आ जाएगा। क्या भाई 676। ठीक, तो इस प्रकार आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ तीसरा नंबर राइट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी मतलब तीसरे नंबर 676 आंसर। ठीक है, देखिए इसमें घन का आयतन दिया था तो घन का आयतन वाला फार्मूला निकाल के आपको साइड पता कर लेना है। साइड पता करने के बाद पूछ रहा है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो घन का जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, तो 4 इंटू साइड आपने निकाला, मल्टीप्लाई आंसर आ जाएगा। तो ये आपका छोटा प्रश्न था। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहे कि 88 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर माप वाले एक आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अतिव्यापन किए मोड़कर एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है। बेलन की धारिता क्या है, देखिए लीटर में बताना है। चलिए आपको यहाँ धारिता बताना है। देखिए ये आपका कोई आयताकार कागज है, ठीक है, छोटा सा फिगर बना देते हैं भी समझने के लिए बस। देखिए ये आपकी कह रहे हैं कि 88 सेंटीमीटर, ठीक है, लंबाई है और 10 सेंटीमीटर उसकी क्या है, चौड़ाई है। इसको बिना अतिव्यापन किए मोड़ कर, तो इसको देखो, इसको मोड़ेंगे तो ये बनेगा, ठीक है, ये आपका फिगर बन जाएगा। ठीक है, क्या बनाना है, इसको भी मोड़ कर जो है बेलन बनाएगा। तो देखिए ये जब इधर से आप ऐसे मोड़ेंगे ऐसे, तो क्या होगा, ये हाइट ही आपकी बन जाएगी 10 सेंटीमीटर, और जो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, आपका बेलन की परिधि बन जाएगी। क्या भाई 88 जो है आपका बेलन की क्या बन जाएगी, परिधि बन जाएगी। ठीक है, तो अब आपको क्या पूछ रहा है, तो बेलन की धारिता आपको बताना है। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। देखिए 1 लीटर याद कर लीजिए पहले, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, अभी इसको बाद में डिवाइड करने काम आएगा। चलिए जिसमें आपको पूछा गया, तो आपको लिखना है बेलन की आधार की परिधि आपको मिल गई, तो फार्मूला क्या होता है, बेलन की आधार की परिधि बराबर क्या होता है, अभी पी से डिनोट कर देते हैं, परिधि बराबर क्या, 2πr रख दीजिए। तो परिधि आपको 88 दिया है, ठीक है, हमको रेडियस नहीं पता, इसी तो हमको फाइंड करना है, रेडियस मिल जाएगी तभी आगे काम खिसकेगा। ठीक है, चलिए कर दीजिए काट पीट। देखिए 4 22 चौको 88 4 बार चला जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, तो मतलब 7 14 क्या आ गई भाई,
रेडियस आ गई, 14 रेडियस आपको पता चल गया। अब बेलन का आयतन वाला फार्मूला, क्योंकि आयतन उसके अंदर जो अंदर वाले के ही भाग को वॉल्यूम बोलते हैं, अंदर वाले भाग में जो भी उसमें, तो उसी को हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगी, बेलन का आयतन आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच, तो रख दीजिए। तो डायरेक्ट रखेंगे पाई आर स्क्वायर होता तो वी बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 22/7 इंटू आर आपने अभी निकाला 14 का स्क्वायर आप करेंगे इंटू एच, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट आपकी 10 है ना, ये 10 है। चलिए काट पीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका क्या कट पीट जाएगा, तो देखिए 14 इंटू 14 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से एक, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 14 इंटू 14, ताकि काटने में सही रहेगा। ठीक है, स्क्वायर वाला नीचे लिख दे रहे, ध्यान दीजिएगा। तो ये 7 दूना 14 कट जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर है, ध्यान दीजिएगा, नहीं फिर से लिख देते हैं, रुक जाइए। चलिए देखिए, अब इसको 2 बार इंटू 14 कर देते हैं और इंटू 10। ठीक है, नीचे लिख दे रहे हैं 10। ठीक है, अब काट दीजिए, देखिए 7 दूना 14। ठीक है, तो अब आपको निकल आएगा, देखिए 22 दूना, वी यहाँ लिख दे 22 दूना 44 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 आ जाएगा। देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 और 140 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना आ जाएगा भी, ये 10 इसी में मल्टीप्लाई ऊपर था। ठीक है, 14 गुणे 10, तो आपका यहाँ सही आंसर कितना आ जाएगा, ये 61 60 मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा। ठीक है, अब लेकिन आपको किस में बताना है, हमने कहा कि एक लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये आपको लीटर में धारिता पूछा है, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। क्या 6160 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, यहाँ पे सही ऑप्शन आपका यहाँ चौथा नंबर हो जाएगा। ठीक, 6.160। ठीक है भाई, तो किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे 6160 को, तो यहाँ पे आपको ये लीटर में बदल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ चौथा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। तो 6.61 हो जाएगा। ठीक है, और ये देखते हैं अगला प्रश्न कहने की, निम्न में से कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। देखिए समकोण त्रिभुज की भुजाएं कैसे पता करेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज पता करने के लिए हमको क्या करना होगा, जो जिसमें से बड़ी भुजा उठा लेना है, तो बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे, इक्वल लगाएंगे, दो जो छोटी भुजा बनेगी उनका स्क्वायर करके सम कर देंगे। अगर दोनों भुजाएं क्या हो जाती, दोनों तरफ बराबर आ जाता है, तो वह जो है हमें पता चल जाएगा यह जो है समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही तरह आपको चेक करना है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यहाँ सही ऑप्शन यहाँ पे देखिए हो जाएगा, किसका आप दोनों तरह स्क्वायर करेंगे बराबर होगा। देखिए यहाँ पे आपको बी नंबर चेक कर लेना है। ठीक है, देखिए 97 का स्क्वायर करेंगे, 97 का स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू लगाएंगे, 72 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 65 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, निकल आएगा। स्क्वायर करना बहुत आसान है। देखिए 7 का जो ऊपर लिखा है उससे 7 7 49 करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 7 7 9 63 और 7 9 63 और 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसी का 9, देखिए तो ये 7 7 49 कर लीजिए। फिर देखिए 7 9 63 जो स्क्वायर लगा इसका डबल कर दीजिए, 63 दूना 126 आ जाएगा, कितना 126 आ जाएगा, और प्लस आपको 4 जो है कैरी दे देना है तो 130 हो जाएगा। ठीक, 130 के जीरो वहाँ से लगे 13 और 9 9 81 हो जाएगा, 81 13 क्या हो जाएगा, 81 13 आपको 94। ठीक है, इसका 94 इस तरह से स्क्वायर आप निकाल लेंगे। और इधर देखिए ऐसे निकाल लेना है, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, और देखिए 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28। ठीक है, 28 के 8 लिखेंगे, और 7 7 49, 2 51 लिख देंगे। ठीक है, 2 51, और ऐसे इधर कर लीजिए, 5 5 25 लिख देंगे, 5 छंग 30, 2 32 के 2 लिख देंगे, और 6 छंग 36, 36 6 42। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये इसका स्क्वायर निकल आएगा। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे तो देखिए दोनों इक्वल हो जाते हैं, 5 4 9 हो जाएगा, और 2 10 के 0 हो जाएगा, 9। ये 2 है। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा, 2 1 3 कैरी 1 4। ठीक है, 4 हो जाएगा, और 5 6 9 हो जाएगा। देखिए दोनों क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार आपको निकाल लेना है। तो ये आपका यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है कौन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 65 72 और
97, ठीक है। तो बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर करके इक्वल दिखा के छोटी वाली दोनों भुजाओं का स्क्वायर दोनों को सम करना है। अगर दोनों बराबर हो जाए तो वह जो है समकोण त्रिभुज को दर्शाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न कह रहे हैं किसी बहुफलक के 7 फलक और 10 शीर्ष हैं, इस बहुफलक के किनारों की संख्या है। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, आइलेट फार्मूला। तो ये यहाँ से एक प्रश्न आपको सीटेट में आपको पेपर 2 में पूछा जाता है, ठीक है। तो आइलेट का फार्मूला FVE इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आइलेट फार्मूला प्रयोग करना है, ठीक है। F मतलब फलक, V मतलब आपको वर्टेक्स शीर्ष, E मतलब किनारा जिन्हें एज कहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रख देना है। देखिए 7 फलक की तरह पे आप 7 रख देंगे, प्लस V जो है आपका शीर्षों वर्टेक्स की संख्या 10 हो जाएगी, माइनस का E आपको निकालना ही है और 2 इधर कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा 17 इक्वल टू अभी माइनस का E रख दीजिए इक्वल टू 2। तो E आपको उधर ले जाइए और यहाँ पे 2 को इधर लाएंगे तो कितना निकलेगा आपको, यहाँ 15 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये 17 कर लेंगे, माइनस 2 कर लेंगे और उधर E ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 15 निकल के आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो किनारों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इस पर देखिए आइलेट फार्मूला आपको ध्यान रखना है भी, ये वाला फार्मूला यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है आइलेट फार्मूला को, F प्लस V माइनस E इक्वल टू 2, ठीक। तो 15 आंसर सही हो जाएगा। तो किनारों की संख्या 15 हो जाएगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं भी अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप डिग्री में x 3x प्लस 20 तथा 6x है तो त्रिभुज अवश्य ही होगा। तो यहाँ बताना है कि त्रिभुज कौन सा बनेगा। तो आप जानते हैं कि इनका सम बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इनको कर लीजिए भी, तो x प्लस 3x प्लस 20 प्लस 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा भी, यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है। तो इनमें आप ऐड करेंगे 6x x और x, तो 10x हो जाएगा, प्लस उधर ले जाएंगे प्लस अब मत लगाइए, इक्वल टू लगा दीजिए, 180 में 20 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो सही ऑप्शन निकल के आएगा कितना, x का बराबर 160। तो डिवाइड इसको काट दीजिए इसे 0, तो कितना x की वैल्यू कितना आ गई, 16 डिग्री। तो इस प्रकार आपको यहाँ रख के मान रख लेना है, 3 × 16 कर देंगे प्लस 20, तो निकलेगा क्या आएगा भाई, 16 48 20 68 आ जाएगा, ठीक है। एक एंगल निकल आया 68, और देखिए एक वह कितना है 6 × 16 कर देंगे तो 16 छक्का 96। तो क्या है, तो एक एंगल निकला 16, एक 96, एक 68। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, अगर देखिए एक एंगल क्या हो गया 90 से ज़्यादा हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पे आपका अधिक कोण त्रिभुज। ऑप्शन नंबर चौथा से चला जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। देखिए अधिक कोण त्रिभुज वह होता है जिस त्रिभुज में एक कोण जो है 90 अंश से अधिक होता है, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ देखिए 90 से ज़्यादा हो गया, कोण 96 हो गया, तो यहाँ पे इस प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको निकाल लेंगे। आइए देखते हैं अगला है, अगला कहने कि उस कोण का माप जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है। तो देखिए आपको संपूरक कोण क्या, पूरक कोण क्या होता है और संपूरक कोण क्या होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए पूरक कोण क्या होता है, दो एंगलों का सम क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, 90। तो दो कोणों का सम 90, उसे हम पूरक कोण कहते हैं। संपूरक कोण उसे कहते हैं जो 180, दो एंगल का सम 180 आए, ठीक है। तो यहाँ आपको क्वेश्चन कह रहा है कि उस कोण का माप जिसके संपूरक का माप कोण पूरक कोण के 4 गुना के बराबर है, निम्न है। चलिए तो माना वह कोण क्या है, आप यक्स मान लीजिए, लेट कर लीजिए यक्स। तो यक्स का पूरक कोण क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या, 90 माइनस यक्स हो जाएगा। इसी प्रकार एक्स का संपूरक कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस का एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि संपूरक का माप कोण जो है पूरक के माप के 4 गुना है। तो लिख दीजिए भाई 180 माइनस एक्स इक्वल टू कह रहे कि 4 गुना है पूरक कोण के, तो 90 माइनस का एक्स, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, तो 180 माइनस का एक्स इक्वल टू 9 चौक 36, 360 माइनस 4x, ठीक है। तो अब जो है इसको उधर ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये 3x बचेगा, और इधर ले जाएंगे तो 180 आ जाएगा, 360 में 180 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का आएगा तो माइनस का माइनस माइनस दोनों के दिया जाएगा, इधर भी माइनस और इधर भी 3 माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, और एक्स और 3 से 36
18 तो मतलब 60 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 60। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको सॉल्व कर लेना है। आइए देखते हैं अगला है प्रश्न। कहते हैं निम्न में कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है? तो देखिए यहाँ पे नहीं वाला बताना है आपको। सही है, देखिए इसमें कौन सा होगा। देखिए ऑप्शन हम सेकेंड वाला चेक करेंगे, तो यहाँ सेकेंड वाला होगा। देखिए सबसे बड़ी भुजा का आपको स्क्वायर कर लेना है, 63 का स्क्वायर कर लेना है, इक्वल टू दिखाना है छोटी भुजाओं का स्क्वायर करके सम कर देना है। ठीक है, प्लस 60 का स्क्वायर। ठीक है, अगर इनका इक्वल नहीं आएगा तो ये सम को पाइथागोरस त्रिक नहीं है। देखिए 63 का स्क्वायर आप करेंगे तो 2959 आ जाएगा, और 11 का आप जानते हैं 121 होता है, प्लस 7 का 3600 हो जाएगा, 60 का स्क्वायर। देखिए इनको सम करिए तो ये कहाँ आ रहा है, नहीं आएगा, 1 2 7 3। ठीक है, देखिए यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा है, तो यही आपका सेकंड नंबर जो है पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ। ठीक है, तो बड़ी भुजा का स्क्वायर करके इक्वल टू दिखा के दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर करके सम करने पर अगर इक्वल आ रहा है तो वो पाइथागोरस त्रिक है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो आप नहीं वाला हमको बताना था, और आप करेंगे तो इन सबका आएगा, सेकंड वाला नहीं आएगा। इस प्रकार आप चेक कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहे कि करें आधार की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन है, देखिए पाई का मान यहाँ आपकी 22/7 नहीं लेना है, 3.14 लेना है। ठीक है, तो अभी आपको आयतन दे देता था, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता था, अब की आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया आयतन। तो देखिए आर जो है आपको दिया है, आर कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप फार्मूला लगा दीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं 2πr/h। ठीक है, 2πr/h, और यहाँ पे आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, रख देते हैं भाई, 94.2 इक्वल टू 2πr/h होता है इंटू 22/7 इंटू आर का मान आपको 3 दिया है। ठीक है, देखिए यच हमको निकालना है, यच पता चल जाता तो हम आराम से निकाल लेंगे, तो हमें यच जब तक पता नहीं होगा तब तक हम बेलन का आयतन नहीं निकाल सकते हैं। तो एच जो है इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमें यच यहाँ से पता चल जाएगा। चलिए भाई, तो यहाँ पे आपको कट करना है। चलिए देखिए 94.2, तो ये ऊपर आपका अच्छा यहाँ आपकी पाई का मान जो है 22/7 नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ जो है आपको पाई का मान 22/7 नहीं, यहाँ पॉइंट वाला रख देना है। ठीक है, तब को आप काटने में आप सुविधा रहेगी। तो यहाँ 3.14 लेना है। ठीक है, पाई का मान। चलिए, तो यहाँ आपको पॉइंट का मान 3, ठीक, आइए देखते हैं, 2 नीचे आ जाएगा, इंटू आ जाएगा 3.14 इंटू 3 आ जाएगा, इक्वल टू एच। एच तो आपको निकालना है, एच को ऐसे रहना देना। ठीक, जो मल्टीपल रहता है वो नीचे आ जाता है वेरिएबल के। चलिए काटते, देखिए एक इधर देखिए नीचे 2 अंक के बाद दशमलव है और ऊपर 1 है, तो 1 दशमलव हटेगा, 1 हटेगा तो यहाँ 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक, अब काट दीजिए। देखिए पहले आप 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 7 14 और 2 1 2, ये हो जाएगा, कट जाएगा। अब आप इसको 3 से काट दीजिए, 3 1 3, और यहाँ 3 बचे 15, और यहाँ 0 भी है। ठीक है, 0 नहीं उतारे। ठीक है, 3 1 3, 3 5 15 और 3 7 21। ठीक है, और 0 उतार दीजिए, 3 7 21। अब देखिए ये जो है 5 बार जाएगा, 3 यहाँ पॉइंट हट गया, 314 और ये 1517 में अब 5 बार ये जाएगा। कितनी बार, 5 बार जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको हाइट जो हमारी निकल के आएगी, हाइट जो निकल के आएगी कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट आपको निकल गई। अब हाइट जब निकल आई तो बेलन का क्या लगा दीजिए, बेलन का आयतन πr² लगा दीजिए। तो यहाँ V बराबर लगा दीजिए। देखिए पाई का मान आपको रखना है 22/7 नहीं रखना, फिर 3.14 लेना है, इंटू आर आप देखिए 3, आर का मान 3 है तो 3 3 9 हो जाएगा, इंटू एच जो है आपने अभी नहीं निकाला 5। ठीक, तो इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 141.3। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपको यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर इसका। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 141.3 निकल के आएगा।
अगला करें कि किसी समलंब का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका शीर्ष लंब 7 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर अधिक लंबी है तो लंबी भुजा की लंबाई आपको बताना है। तो लंबी भुजा की लंबाई बताना है। तो मान लीजिए आप छोटी भुजा की लंबाई क्या है अभी x है, और तब बड़ी भुजा की समांतर भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, x+6 हो जाएगी। ठीक है, बड़ी भुजा। तो अब देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको का फार्मूला याद रखना है। देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग तो रख देंगे x, जो भुजाएं हैं x से छोटी है, बड़ी वाली x+6 है। ठीक है, और इनकी ऊंचाई, क्या ऊंचाई, तो ऊंचाई आपको शीर्ष लंब वही आपकी ऊंचाई हो गई, तो 7 दिया है। ठीक है, शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई मतलब 7 दिया है, रख दीजिए। चलिए भी अब देख लीजिए। देखिए एरिया दिया है तो एरिया की तरफ है, अब हम उसको हटा के यहाँ पे रख देंगे। इसका जो है समलंब का क्षेत्रफल जो दिया है 105 रख देंगे। ठीक है, 105। चलिए तो अब इसको आप काट लीजिए। यहाँ से देखिए 7 से काट दीजिए इसको, 7 का नाम 7, 3 7 5 35 15 आ जाएगा। अब देखिए ये 2 है, ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे बचा देखिए 2x हो जाएगा, ये क्योंकि x है, +6 हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ इधर लाएंगे तो 24 हो जाएगा, हटा देंगे, और ये 2x हो जाएगा। अब x 2 से 24 काटेंगे तो 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई, छोटी भुजा की कितना है, 12 है। लेकिन हमसे पूछा है लंबी भुजा मतलब बड़ी भुजा की लंबाई पूछा है, तो यहाँ x में आप 12 क्या करेंगे, 6 में 12 जोड़ देंगे, x+6 बराबर क्या हो जाएगा, कुल मिला के आपको 18 आंसर लगा देना है। ठीक है, 18। तो बड़ी भुजा की लंबाई कितना आ जाएगी भी, 18 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस प्रकार आपको कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ छोटी नहीं पूछा, नहीं कि आप 12 आंसर आ गया तो आप 12 लगा के चले आए। ठीक है, तो 12 भी दिया है, लेकिन हमसे बड़ी भुजा मतलब लंबी भुजा का मान पूछा है आपका, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। चलिए भी अगला देखते हैं। अगला है कह रहे कि किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर, तो इसका आयतन बताइए। तो आयतन बताने के लिए भी आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेकिन हमको सिर्फ ये भुजा पता है। लेकिन एक चीज़ अच्छी बात है कि इन्होंने पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, 2 यल बी डायरेक्ट रखेंगे, यल बी। तो यल की लंबाई कितना है, 8, और चौड़ाई कितना है, 6। ठीक, प्लस तो 6 गुणे हम जो है ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, प्लस x इंटू 8। ठीक है, फार्मूला लगा रहे हैं, और इक्वल टू दिया है आपको कितना, 194। ठीक है, 194 सेंटीमीटर। ये फार्मूला पे सबने डायरेक्ट इसको क्या कर दिया, रख दिया। देखिए लंबाई दिया था तो एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल होता है फार्मूला। ठीक है, तो काट पीट कर लीजिए। देखिए इसको ऐसे काट दीजिए, 2 से इधर काट दीजिए, 2 9 18 और 2 7 14, 97 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 8 6 48 हो जाएगा, प्लस और यहाँ देखिए 6x और 8x है, 8 6 14x हो जाएगा, इक्वल टू 97। ठीक है, सबट्रैक्ट कर दीजिए उधर ले जाके, 14x इक्वल टू 97 माइनस का 48 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा भी, यहाँ पे 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 49। ठीक, तो अब देखिए 14x, देखिए 7 दूना 14 काट दीजिए, 7 7 49, तो कितना आया, x बराबर आया 7/2, 7/2। ठीक है, 7/2, तो 7/2 ऐसे रख दीजिए। तो x की वैल्यू, तो पूछा हमसे क्या है, आयतन पूछा है। तो घनाभ का आयतन आप जानते हैं, वॉल्यूम बराबर होता है LBH। देखिए तो L आपका 8 दिया है, ठीक, B 6 दिया है। अभी आपने H निकाला 7/2। ठीक है, 7/2, तो 2 से ये निपट जाएगा, 3 2 3 6, तो कितना आएगा भी, तो 8 7 3 21 हो जाएगा, 21 8 168। तो 168 देखिए ऑप्शन में कौन सा है, तो यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 168। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको निकाल लेना है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए आपको इसको तो देखते हैं, आंसर बता देंगे आप। कह रहा है कि निम्नलिखित 3D आकृतियों में से किसमें शीर्ष नहीं होता है। देखिए इसमें शीर्ष, देखिए जैसे आपने ट्रायंगल बनाया, तो ये एक ट्रायंगल में कितने शीर्ष है, 3। ये ऊपर वाले भाग जो है, जहाँ जहाँ 2 लाइन एक दूसरे को क्या करें, मिलती है, एक दूसरे से मिलती है, वही आपको क्या होता है, वर्टेक्स होता है, शीर्ष होता है। तो इस प्रकार देखिए प्रिज्म में भी शीर्ष होगा, यहाँ शंकु में शीर्ष होगा, पिरामिड में होगा, लेकिन गोला में कोई शीर्ष नहीं होता। देखिए गोला तो ऐसे है ना, यहाँ पे एक सर्किल बन रहा है, तो यहाँ पे कोई आपका शीर्ष नहीं है। तो आपका यहाँ तीसरा नंबर सही हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। चलिए आइए देखते हैं अगला। अगला है
अगला प्रश्न कहने की दो संभावित त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात 16:9 है। यदि छोटे त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो बड़े त्रिभुज की भुजा छोटे त्रिभुज की भुजा से कितनी अधिक बड़ी है। चलिए भाई, सही ऑप्शन आपको यहाँ देखिए कौन सा, कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, मान लेते हैं दो संभावित त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्र साइड क्या मान लेंगे, कैपिटल ए मान लेंगे, और दूसरे का लार्ज जो संभावित त्रिभुज को कैपिटल ए साइड मानेंगे, स्मॉल का साइड क्या मान लेंगे, स्मॉल ए मान लेंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, √3/4। ठीक है, 4a² होता है, मतलब साइड स्क्वायर होता है। तो ए वाले को हमने माना है तो कैपिटल ए बटे लगा दीजिए, और दूसरे का √3/4 इंटू a² लगा दीजिए, स्मॉल ए, और बराबर इनका दिया है क्या, 16/9। ठीक है, निकाल लगा दीजिए। ठीक है, यानी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तभी दो संभावित त्रिभुज दिया है। तो संभावित त्रिभुज का फार्मूला आपको याद रखना है, √3/4 साइड स्क्वायर होता है। तो पहले त्रिभुज को हमने साइड a² मान लिया, दूसरे का स्मॉल a² मान लिया, पहले कैपिटल। तो देखिए √3/4 खत्म हो जाएगा, तो आपको यहाँ से निकल के आएगा a कैपिटल A² स्मॉल a² इक्वल टू आ जाएगा 16/9। तो जब अब ये आपका निकल के आ जाएगा a/a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/3, क्योंकि रूट भी निकल आएगा, स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट निकल आएगा तो 4 होता है, होगा 3। ठीक, तो ये आपका ए आ गया। तो आगे देखते हैं। अब देखिए, अब परिमाप बराबर छोटे त्रिभुज की भुजा कितनी अधिक बड़ी, तो दिया है छोटे त्रिभुज का परिमाप 63 दे रखा है। तो परिमाप आप जानते हैं, परिमाप इक्वल टू होता है समाप साइड या 3a। किसी भी त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों साइड का सम, लेकिन यहाँ संभावित त्रिभुज है 3 इंटू साइड कर दीजिए। तो देखिए 63 दिया है, 63 आपको दे रखा है, इक्वल टू 3a कर दीजिए, स्मॉल वाले दिया है, स्मॉल वाले के माने तो कितना हो जाएगा 13। क्या भी यहाँ पे सही काट लीजिए, तो 3 × 9 3 दूना 6, 3 × 9 3 21, तो एक कितना आया, स्मॉल साइड निकल गए, कितना है 21। ठीक है, 21 आ गया। अब जो है आप यहाँ पे रख दीजिए एक तरफ, तो देखिए यहाँ नीचे, यहाँ जो आपने निकाला है ये, तो यहाँ पे ए निकाले है ना, रख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख देते हैं। देखिए एक ही साइड हमको निकालना है, बड़ी वाली, तो यहाँ आपका आया है 21 रख देंगे, बराबर 4/3 है ये। देखिए नीचे 7 कट जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा तो 21 कटेगा, 3 7 21, तो 7 चौक 28, कितना आ गई बड़ी वाली की 28। ठीक है, 28 आगे। अब इनका डिफरेंट है, देखिए छोटे वाले के किस साइड आ गई और बड़े वाली साइड का, छोटे वाले 21 और बड़े वाले 28। देखिए 21 और 28 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्मॉल वाले के आपने साइड 21 निकाला था और बड़े वाले का 28 आ गया। ठीक है, तो अब इस प्रकार आपका 7 यहाँ पे आंसर। इनका डिफरेंट पूछा था। ठीक है, कौन अधिक है, तो इसमें बड़े त्रिभुज की भुजा और छोटे त्रिभुज की भुजा से कितनी अधिक बड़ी है, तो भाई इनका अंतर ही तो बड़ी निकल के आएगा ना, तो 7 जो है बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 7 सेंटीमीटर भुजा जो है बड़ी है छोटे वाले से। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। कह रहे कि किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका परिमाप 6π सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है तो इसकी संगत ऊंचाई क्या सेंटीमीटर है। तो आपको यहाँ संगत ऊंचाई बताना है। चलिए सही देखते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पे परिधि दिया है, परिधि दिया है तो हम पहले परिधि वाला फार्मूला लगा के त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो ठीक है, परिधि 6π जिसका परिमाप 6 सेंटीमीटर है, तो 2πr। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 आ जाएगा 3। तो r का मान कितना आया, 3 आ गया, r का मान निकल आया। तो अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 होता है गुणे हाइट, आधार आपका मतलब 8 सेंटीमीटर दिया है, इंटू हाइट आपको क्या करना है यहाँ पे पता करना है, तो हाइट क्या कर दीजिए। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल अभी पहले आपको निकाल लेना है। क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो यहाँ पे आप रख देंगे, और अभी आपने निकाला तो 9π, क्या भी 9π आ जाएगा। तो यहाँ इक्वल टू दिखा दीजिए 9π इक्वल टू। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे निकाल लेना है। तो यहाँ पे काट दीजिए, यहाँ पे 2 चौको 8, तो यहाँ पे निकल के आएगा h की वैल्यू 9/4π। तो यहाँ दशमलव में आपको निकाल के दिखाना है। काट दीजिए, 2 चौको 8, फिर बचा 1, 2 दशमलव लगाएंगे, 2 दूना 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, 4 पंचे 20। तो इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। पाई को उतार देना है इसे। ठीक है, पाई को इसे उतार देना है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा,
चौथा ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए ये वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल को लगाएंगे। देखिए पहले आप निकाल लीजिए। देखिए परिधि दिया है जिसका परिमाप तो परिधि होगी, तो वृत्त का की परिधि 2πr होता है, तो इसको इक्वल दिखा के हमको रेडियस पता हो जाएगी। रेडियस पता हो गई तो हम एरिया निकाल लेंगे वृत्त का, और वृत्त का एरिया जो है किसी त्रिभुज के एरिया के बराबर है, क्षेत्रफल के बराबर है, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देंगे और बराबर क्या लिखा देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिखा के निकाल के अब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगा के काट पीट कर लीजिए तो क्या आ जाएगा। हमको एच का मान निकालना था, संगत ऊंचाई, तो आपकी ऊंचाई आ जाएगी 2.25 पाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर से आपको 4 सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला है। अगला करें कि एक टंकी घनाभ के आकार की है, इसमें अधिकतम 540 मीटर क्यूब पानी आ सकता है। यदि इस टंकी की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है तो इसमें पानी की गहराई कितने मीटर होगी जब यह 2/3 भरी हुई है। ठीक है, चलिए भाई, घनाभ का आयतन आप जानते हैं LBH, तो यहाँ पे टंकी 2/3 भाग भरा है, इसलिए अब पानी का आयतन जो है कितना होगा, तो अधिकतम जो है 540 आ सकता है। कितना, 540, लेकिन भरी कितनी है अभी 2/3, इसका निकाल लीजिए। 2/3 भरी है, काट पीट करेंगे तो इसको आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 × 3 3 × 24 0, तो ये आपका 180 गुना 360। तो ये जो है जब टंकी 2/3 भाग भरा है, इसलिए अब जो है पानी का आयतन कितना होगा 360, क्योंकि अधिकतम वो 540 मीटर क्यूब पानी आ सकता है, लेकिन कहने की 2/3 ही भरा है, तो इसका 2/3 निकालेंगे तो 360 आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब देखिए आपको मिल गया। अब फार्मूला लगा दीजिए, घनाभ का आयतन वॉल्यूम बराबर क्या होगा LBH, तो वॉल्यूम आपका यही 360 ही आएगा। ठीक है, और इक्वल टू लगा दीजिए, L जो है आपको कितना दिया भाई, लंबाई 8 दिया है, इंटू चौड़ाई आपका 15 दिया है, इंटू पानी की गहराई ही ऊंचाई है, गहराई ही ऊंचाई होती है। ठीक, तो H मान लीजिए। ठीक है, H मान लीजिए, काट पीट कर लीजिए। देखिए 15 दूना 15 से काटिए, 15 दूना 30 और 15 चौको 60। ठीक है, 15 चौको 60, तो 8 तिरिक 24, तो 3 सेंटीमीटर H का मान आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा। ठीक, तो ये आपका ऊंचाई कितनी निकल के आई। ठीक है, देखिए ये 540 जो है अधिकतम आ सकता है, लेकिन ये कहना है कि 2/3 भरी हुई है, तो इसका 2/3 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे तो वॉल्यूम आपका निकल के आ जाएगा 360। ठीक है, वॉल्यूम आपका 360। देखिए पानी आ सकता है, मतलब कि भाई इसके वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी पात्र के जो अंदर वाला पार्ट ही तो वॉल्यूम होता है, तो इसमें पानी आ रहा है ना, तो पानी मतलब आ रहा है तो वॉल्यूम आप समझ लीजिए। ठीक है, आपको डायरेक्ट यहाँ नहीं कहा वॉल्यूम दिया है। ठीक है, तो इस तरह 360 जो है वॉल्यूम आया, और आप वॉल्यूम वाला फार्मूला लगा देंगे, L × B × H निकल के आ जाएगा। ठीक, सॉल्व कर। तो इस प्रकार आपके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए प्रीवियस ईयर में किस तरह से आए तो इसकी प्रैक्टिस भी आपको हम करा देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले टॉपिक देखते हैं कि कौन से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।